नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फॉर स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि टीचिंग एग्ज़ाम से संबंधित है और उसके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पियाजे के बौद्धिक विकास की निम्न 4 अवस्थाओं के बारे में। और इन 4 अवस्थाएं जो हैं वो हैं संवेगात्मक गामक अवस्था, इसे संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रिया अवस्था। पहले बारे में बात करेंगे संवेगात्मक गामक अवस्था। तो इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं और इसकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं से संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। संवेगात्मक गामक अवस्था, इसका जो एज है वो 0 से 2 साल के बीच में है और इसमें बच्चा जो होता है वस्तु को पहचानने की कोशिश करने लगता है, यानी कि वस्तु स्थायित्व इसमें आ जाता है। दूसरा, जैविक क्रिया का होना इसमें पाया जाता है। तीसरा, संवेदन का अनुभव प्राप्त करने में सफल रहता है और चौथा, वातावरण एवं व्यवहार में संबंध का सीखना, ये भी संवेगात्मक गामक अवस्था में पाया जाता है। अगला हम बात करेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रिय अवस्था, और इसकी जो आयु है वो 2 से लेकर 7 वर्ष तक है और इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो विशेषताएं हैं, मुख्य रूप से इसकी 2 विशेषताएं हैं जो कि बच्चे की भाषा विकास की तीव्रता से संबंधित है और खोज की अवस्था, अर्थात इसे खोज की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगला हम बात करेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। इसकी भी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, बच्चा तार्किक चिंतन करना सीख लेता है, बच्चा माप सकता है, तौल सकता है और सूचनाएं जब मूर्त हों तो उसका सामना भी आसानी से कर सकता है। चीज़ों को सुरक्षित रखने की अवस्था, यानी कि ये जो स्टेज होता है इसकी जो उम्र होती है वो 7 से 12 वर्ष के दरमियान होती है और इसमें बच्चा जो होता है वो सुरक्षित रखने की, किसी भी चीज़ को सुरक्षित रखने की अवस्था में होता है। विचारों की विलोम्यता से वो संपन्न होता है, साथ ही पूर्व अंशों का ज्ञान उसमें आने लगता है। और जो सुरक्षित रखने की अवस्था को हम संरक्षण के नाम से भी जानते हैं। अगला है और लास्ट है औपचारिक संक्रिय अवस्था, इसको फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के नाम से जाना जाता है। इसकी भी निम्न विशेषताएं हैं। इसकी जो मुख्य विशेषताएं ये है कि अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन जो है वो सीख लेता है, साथ ही परिकल्पनाओं का निर्माण भी सीख लेता है। तो ये रहा पियाजे के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं और इन चारों अवस्थाओं से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलू। अब हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि भाषा का स्वभाव एवं क्रम होता है। अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो भाषा का जो सीखने का जो क्रम होता है उसमें होता है सबसे पहले बच्चा जो होता है सुनता है, उसके बाद बोलता है, फिर पढ़ता है, उसके बाद फिर लिखता है, यानी कि SBPL, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन अगर मॉन्टेसरी विधि के अनुसार देखा जाए तो मॉन्टेसरी विधि में बच्चा सबसे पहले सुनता है, बोलता है, उसके बाद लिखता है, फिर पढ़ता है, यानी कि इस स्टेज पे चेंज हो जाता है। यानी कि अगर वैज्ञानिक क्रम में देखें तो वैज्ञानिक क्रम में पढ़ना फिर लिखना आता है, लेकिन अगर मॉन्टेसरी पद्धति में देखें तो मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना उसके बाद पढ़ना आता है। तो ये दोनों में छोटा सा अंतर है। इसके बाद हम एक और टॉपिक के बारे में देखेंगे जो कि NEP से संबंधित है। NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी, इसका जो फॉर्मेट है वो है 5+3+3+4। इसमें क्या होता है, 5 यानी कि बच्चा जो होता है 3 साल की एज में उसका पढ़ाई से नाता स्टार्ट हो जाता है और 3 से 8 वर्ष की अवस्था में उसकी जो स्टेज होती है वो फाउंडेशनल स्टेज होती है, यानी कि मूलभूत चरण में बच्चा जाता है। और दूसरा जो 3 है, 3 में का तात्पर्य हुआ 8 से 11 वर्ष। जो 8 से 11 वर्ष है इसमें जो बच्चा होता है वो प्री पर्टी यानी कि प्रारंभिक चरण में बच्चा प्रवेश कर जाता है। अगला है 3 यानी कि 11 से 14 वर्ष की उम्र में बच्चा मिडिल स्टेज में पहुंच जाता है, यानी कि मध्य चरण में पहुंच जाता है। और अगला है 4 यानी कि 14 से 18, ये बच्चा सेकेंडरी स्टेज में पहुंच जाता है, यानी कि माध्यमिक चरण में बच्चा पहुंच जाता है। सीधे शब्दों में जाने तो 5+3+3+4 का तात्पर्य है 5 मतलब 3 से 8, 3 मतलब 8 से 11, 3 मतलब 11 से 14 और 4 मतलब 14 से 18, यानी कि मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और माध्यमिक चरण। इसके बाद अगला और अंतिम जो टॉपिक है वो है पर्यावरण से। और पर्यावरण से जो संबंधित टॉपिक है वो ये है कि क्योटो प्रोटोकॉल। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो
जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि नम भूमि से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। और नगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। तो इस तरह से आज का आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो था वो जीन पियाजे से संबंधित जो चारों अवस्थाएं थी वो था, और इसके साथ ही साथ भाषा का स्वभाव एवं क्रम एनईपी से और कुछ संबंधित प्रोटोकॉल से। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।